हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष त्रिपाठी। एक कहानी सुनोगे? चलो सुनाता हूँ। जब तुम एक सोल्जर को इमेजिन करते हो, तुम्हें मेडल्स दिखती होंगी, यूनिफॉर्म्स दिखती होगी, विक्ट्री दिखती होगी, करेज दिखता होगा। मैं भी उन सोल्जर्स में से एक था। डिसिप्लिन था, फियरलेस था, क्योंकि आई वॉज रेडी टू डील विथ एनी सिचुएशन। जब वॉर एक्चुअली स्टार्ट हुई ना, कुछ ही वीक्स में समझ आ गया बैटल फील्ड पे नोबडी केयर्स कि तुम कितने स्ट्रांग दिखते हो। वहाँ पे सिर्फ दो टाइप्स के लोग होते हैं, जो घर लौट पाते हैं और दूसरे जो घर लौट नहीं पाते। मंथ्स गुजरते गए, द वॉर वॉज स्टिल गोइंग ऑन। वहाँ पर लोग मुझे फियरलेस बोलते थे, क्योंकि मैं पैनिक नहीं करता था। पर सच में तो मैं बस फील करना बंद कर चुका था। एक टाइम के बाद एक्सप्लोजन्स मेरे लिए बस बैकग्राउंड नॉइज बन चुके थे। डेड बॉडीज रूटीन लगने लगी थी, और फियर इट हैड बरीड इटसेल्फ सो डीप विद इन मी दैट इट हैड कंप्लीटली डिसअपियर्ड फॉर द वर्ल्ड। फिर एक मॉर्निंग सब कुछ चेंज हो गया। बेस पे जायंट स्पीकर्स सडनली ऑन हुए। प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ पूरे कैंप में गूंजी, द वॉर इज ओवर, आवर सोल्जर्स आर कमिंग होम, द विक्ट्री इज आवर्स। फ्यू सेकेंड्स पूरा साइलेंस रहा। फिर किसी ने हेलमेट हवा में फेंका। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, और मैं बस चुप खड़ा था, क्योंकि बैटल फील्ड पे सरवाइव करते करते मैं सेलिब्रेट करना भूल ही चुका था। कुछ दिनों बाद हम सबको लीव मिल गई, ट्रेन टिकट्स मिल गई टू रिटर्न होम। ट्रेन जर्नी बहुत ही वियर्ड थी। स्टेशन पे सिविलियंस फ्लावर दे रहे थे, बच्चे मुझे सैल्यूट कर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आके बोला, आपने वॉर जीत ली है ना? मैं उसे कुछ सेकंड्स तक बस देखता रहा, फिर बस एक स्माइल कर दिया, क्योंकि सच में वॉर तो कोई जीतता ही नहीं। घर पहुंचते ही पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। माँ मुझे देखते ही रो पड़ी। मेरे पापा ने पहली बार मुझे इतना टाइटली हग किया था। चारों तरफ से बस आवाज़ें आ रही हैं, हमारा हीरो आ गया, विक्ट्री इज आवर्स। अब तो सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल। वॉर के बाद ये वर्ड बहुत ही अजीब लगने लगता है। उस रात मैं अपने घर में था, अपने ही उसी रूम में था। वही दीवारें थी, वही फ्लोर था, सब सेम था। पर जो मैं था, जो इस रूम को छोड़कर आर्मी में गया था, वो सेम नहीं था। ये सोचते सोचते मैं सो गया। रात के 2 बजे थे। एक बाइक के साउंड बहुत जोर से सुनाई पड़ी, और मेरी बॉडी ने इंस्टेंटली रिएक्ट कर दिया। माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट। मैं इंस्टिंक्टिवली फ्लोर पे क्रॉल करने लगा, कवर ढूंढने लगा, जैसे बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई हो। फ्यू सेकेंड्स के बाद रियलाइज हुआ मैं तो घर पे हूँ। नेक्स्ट ही मॉर्निंग मेरी माँ मेरी बैग और यूनिफॉर्म्स चेक कर रही थी। उन्होंने मेरे मिलिट्री बैग को खोला। अंदर मेरे मड़ी कॉम्बैट बूट्स पड़े हुए थे, डस्टी थे, स्क्रैच्ड थे, ड्राइड ब्लड लगा हुआ था। मैंने माँ को कहा, उन बूट्स को वैसे ही रख दो। फिर उसी रात को मैंने वो बूट्स रूम के बाहर नीटली रख दिए, रेडी पोजीशन में, एग्जैक्टली जैसे वॉर जोन में रखते हैं। माँ रोज़ उन्हें अंदर रख देती, मैं रोज़ उन्हें बाहर निकाल देता। एक दिन उन्होंने फाइनली पूछ लिया, बेटा बाहर क्यों रखते हो? मैंने कैजुअली बोला, आदत है। वॉर में एक रूल होता है, बूट्स ऑलवेज रेडी रखो। कब भागना पड़ जाए पता नहीं, कब सायरन बज जाए पता नहीं, कब बॉम्बिंग शुरू हो जाए पता नहीं, कब तुम्हारा नाम नेक्स्ट लिस्ट में आ जाए पता नहीं। एक दिन ऐसे ही मैं घर में था। उस रात बारिश हो रही थी। मैं पानी लेने के लिए उठा और बाहर गया। देखा माँ फ्लोर पे बैठी हुई है, मेरे मड़ी शूज़ को क्लीन कर रही है, स्लोली, केयरफुल्ली, जैसे वो मिट्टी नहीं हटा रही, पर मेरे अंदर जमा हुई उस वॉर को साफ करने की कोशिश कर रही हो। मैंने धीरे से कहा, माँ रहने दो। उन्होंने हाथ रोका, मेरी तरफ देखा, धीरे से बोला, वहाँ बहुत लोग मरे थे ना, पूरे वॉर में मैं नहीं रोया था। एक्सप्लोजन सरवाइव किए थे, मेरे क्लोज फ्रेंड्स को लूज़ किया था, बॉडीज़ को कैरी की थी, स्टिल आई डिडंट क्राई। पर उस एक लाइन ने मेरे अंदर की सारी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने ये नहीं पूछा कितने एनिमीज मारे, कौन जीता, बस ये पूछा कितने लोग नहीं लौट पाए। मैं स्लोली फ्लोर पे बैठ गया, और फर्स्ट टाइम के लिए मैंने एक्सेप्ट किया, माँ डेथ स्कैरी नहीं थी। स्कैरी तो ये था
कि हर बार जब मैं बच जाता था, मेरे साथ वाला कोई और नहीं बच पाता था। और स्ट्रेंज होती है, एक पॉइंट के बाद इंसान डेथ एक्सेप्ट कर लेता है, पर एक चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो एम्प्टी स्पॉट्स। मैच टेबल पर एक कुर्सी खाली रहना, रोल कॉल में एक नाम हमेशा के लिए स्किप हो जाना, वो चीज़ें हॉन्ट करती थी मुझे। और सबसे बुरी बात, हर रोज़ ये कहानी किसी नए इंसान के साथ रिपीट होती थी। वो रूम कम्प्लीटली साइलेंट हो गया, माँ के हाथ वही रुक गए। फिर उन्होंने मेरे बूट्स को साइड में रख दिया और मेरे पास आ गई, एक बच्चे की तरह मुझे गले लगा लिया, एकदम स्ट्रांगली, जैसे एक डर हो कि अगर इसको मैंने अभी छोड़ दिया तो ये फिर कहीं चला जाएगा। और उस वक्त पहली बार मुझे ये रियलाइज़ हुआ, वॉर तो मेडल से ख़त्म नहीं होती, विक्ट्रीज से भी ख़त्म नहीं होती। वॉर तब ख़त्म होती है जब एक सोल्जर फाइनली घर वापस लौटता है।